आने वाला जो 2024 है ना, उसमें हमें कुछ ऐसी स्किल सीखना है दोस्त, ताकि 2025 को कुछ बड़ा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। बट एजुकेशन लाइक्स अ लैम्प। सड़क में धक्के मत खाओ यार, कोई स्किल सीखो। अगर आप किसी एक स्किल के मास्टर बन जाते हो ना, तो कंपनियां तो बैठी हैं दोस्त आपको लाखों रुपए देने के लिए। फिर आप 18-20 हज़ार के पीछे क्यों भाग रहे हो? दोस्त, मैं जब स्कूल या कॉलेज में स्पीच देने जाता हूँ ना, तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, दैट एजुकेशन लाइक्स अ लैम्प। एजुकेशन एक लैम्प की तरह होता है, एक टॉर्च की तरह होता है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं ना, तो लैम्प या टॉर्च लेके जाते हैं ताकि आपको सही रास्ता दिखाई दे और आप वहाँ तक पहुँच सको जहाँ तक आप जाना चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन एक लैंप की तरह है। ठीक है ना। देखो, ज़्यादातर लोग सड़क पे धक्के क्यों खाते हैं जॉब को लेकर के? क्योंकि उनके पास एक लैंप नहीं होता, मतलब उनके पास एजुकेशन नहीं होती। उनके पास डिग्री तो होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्किल नहीं होती। देखो, अगर मैं किसी को बोल दूं कि मेरे पास 40,000 रुपए की जॉब है, क्या आप करना चाहोगे? तो क्या जवाब देगा? मुझे बताओ। जिस व्यक्ति के अंदर कोई स्किल ही नहीं है, उसको लगे कि यार 40,000 रुपये तो मुझे बहुत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी उस 40,000 के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर स्किल का एक्सपर्ट नहीं है। मैं कहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई छोटी सी भी स्किल है ना, लाइक फोटोग्राफर हो गया, वीडियोग्राफर हो गया, या कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, प्रेजेंटेशन स्किल बेस्ट है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप जाकर के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। हाँ, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझा सकते हो ताकि उनके ऑडियंस को कुछ बेनिफिट्स मिल सके। अगर आप में कुछ ऐसी स्किल है, आप पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई स्किल है, आपने कुछ बहुत सारी देखो स्किल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी एक स्किल के मास्टर बन जाते हो ना, तो कंपनियां तो बैठी हैं दोस्त आपको लाखों रुपए देने के लिए। फिर आप 18-20 हज़ार के पीछे क्यों भाग रहे हो? देखो, अगर आप 18-20 हज़ार के पीछे भागोगे ना, तो मिल तो जाएगी 18-20 हज़ार की जॉब कहीं ना कहीं, धड़क सड़क के धक्के खा के। कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रगल करोगे तो बेशक मिल जाएगी, लेकिन उसमें ग्रोथ क्या है मुझे बताओ? बेशक आप 18-20 हज़ार की नौकरी करो, लेकिन कुछ पैसे जुटाने के बाद कुछ स्किल को सीखो ना, कुछ ऐसी स्किल को सीखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। फिर उसको करो, फिर देखो क्या अर्निंग आती है, क्या मज़ा आता है उस काम को करके। कंपनियां बहुत सारी हैं दोस्त, पता है, नीचे लेवल में बहुत कंपटीशन है, और टॉप की जो सीट्स है ना, वो एकदम खाली पड़ी है। टॉप की सीट्स बहुत खाली पड़ी हैं। वहाँ पहुँचने के लिए ना, ये जो नीचे लेवल की जो आपकी एजुकेशन है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि यहाँ आप आसानी से पहुँच सको। और ऊपर खाली ही खाली है दोस्त, आप उस लायक तो बनो। कंपनियां आपको 2-2 लाख 3-3 लाख महीने की सैलरी पे हायर कर सकती हैं, लेकिन आपको पहले वो 2 लाख 3 लाख की एजुकेशन, नॉलेज, स्किल वो तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। बिना स्किल सीखे, बिना किसी परफेक्ट सब्जेक्ट का मास्टर बने, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? वहाँ पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्त। सड़क में धक्के मत खाओ यार, कोई स्किल सीखो। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन कर लिया, अब सड़क पे निकल चले जॉब के लिए। नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो 12 घंटे। सैलरी कितनी? 17-18। सोच के देखो ना, सोच के देखो। मैं क्यों नहीं कर रहा जॉब? समझ सकते हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम गुड लीडर, आई वॉन्ट टू बिकम गुड प्रेजेंटर। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाना है, लोगों को कुछ सिखाना है, लोगों की लाइफ में, लोगों के बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करना है। इसलिए तो
देखो 2024 आने वाला है, ठीक है ना, तो कोशिश करो। देखो 2023 जैसे गया तैसे गया, ठीक है ना, अब हमारे हाथ में नहीं है ना, जो चला गया सो चला गया, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन आने वाला जो 2024 है ना, उसमें हमें कुछ ऐसी स्किल सीखना है दोस्त, ताकि 2025 को कुछ बड़ा कर सके, कुछ बेहतर कर सके, और लोगों को दिखा सकें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमें कुछ बात है। मेरी एक लाइन है कि मुझ में क्या बात है ये मुझे अच्छे से मालूम है, मुझ में क्या बात है ये मुझे अच्छे से मालूम है, और तुम्हारी क्या औकात है ये भी मुझे अच्छे से मालूम है। तुम्हारी क्या औकात है ये भी मुझे अच्छे से मालूम है। तो मुझ में क्या बात है, यही तो लोगों को दिखाना है ना। कैसे दिखाना है? स्ट्रगल करके। कैसे दिखाना है? मेहनत करके। कैसे दिखाना है? थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा समय को कंट्रोल करके। टाइम बहुत रफ्तार से आगे जा रहा है दोस्त, और हम बस कुछ उम्मीदें लिए खड़े हैं। समय को अगर हम रोक सके ना, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि उस समय में हम अपने आप को बिल्ड कर सकें, डेवलप कर सकें, कुछ नई चीज़ें सीख सकें, कुछ स्किल्स को सीख सकें। इसलिए, और दुनिया तो बैठी है यार इंतज़ार में कि तुम हार जाओ। रियलिटी बता रहा हूँ। दुनिया तो बैठी है ना, ये देखने के लिए तो कि तुम कब हारते हो, और दुनिया मज़ा ले। लेकिन दुनिया को वो मज़ा नहीं देना, दुनिया को सजा देना है। कैसे? अपनी सक्सेस से, अपनी अचीवमेंट से। इसलिए मेहनत करो यार, पढ़ाई करो, जो मन में आए ना वो करो, लेकिन वो काम आपके प्रोफेशन से जुड़ा होना चाहिए, आपके करियर से जुड़ा होना चाहिए। हमेशा वो काम करो, और ज़िंदगी में उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जो डेली अपने गोल को पढ़ता है, अपने गोल को देखता है, अपने प्रोफेशन को पढ़ता है, अपने प्रोफेशन को समझता है। जिस प्रोफेशन में वो आगे जाना चाहता है, उस प्रोफेशन में टॉप लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है कि वो कैसे अपने फील्ड के मास्टर हैं, और मैं कैसे उस फील्ड का मास्टर बनूं। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्त, जो हमें समझना चाहिए, बट हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि फैमिली दे ही रही है खर्चे, हाँ, पॉकेट मनी तो पेरेंट्स दे रहे हैं। दोस्त, जिस दिन फाइनेंशियल सपोर्ट घर से मिलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं। इसीलिए अभी मौका है दोस्त। घर वाले अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो मेहनत करो ना, अपने करियर को बनाने के लिए मेहनत करो यार, और चमक जाओ। मैं भी मेहनत करता हूँ ताकि अपनी फील्ड का परफेक्ट खिलाड़ी बन सकूं। तुम्हें भी मेहनत करना है ताकि तुम अपने भी प्रोफेशन के परफेक्ट खिलाड़ी बन सको। करोगे ना? प्रॉमिस? थैंक यू।